इस वीडियो में हम आपको 15 से 31 अगस्त 2025 के बीच मकर राशि के जातकों के लिए बनने वाले खास ज्योतिषीय संकेतों की गहराई से जानकारी देने वाले हैं। आने वाले इन 15 दिनों में आपके जीवन के कई पहलुओं में सकारात्मक बदलाव और उल्लेखनीय उपलब्धियों के अवसर बन सकते हैं। इस अवधि में परिस्थितियां आपके पक्ष में अधिक अनुकूल रहेंगी, जिससे आपके प्रयासों का फल अपेक्षा से बेहतर मिलने की संभावना है। चाहे बात करियर की हो, रिश्तों की या व्यक्तिगत विकास की, हर क्षेत्र में नए अनुभव और प्रेरणादायक पल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण समय की हर बारीकी को समझते हैं और जानते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए कितने खास साबित हो सकते हैं। रियल मारियची। जी हाँ, मकर राशि के जातकों के लिए ये अवधि बेहद शुभ संकेत लेकर आ रही है, क्योंकि भाग्य आपका साथ देता हुआ साफ नजर आएगा। आप अपने जीवन में प्रगति और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते दिखाई देंगे। वहीं आर्थिक मोर्चे पर मजबूती और स्थिरता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में लाभ के नए अवसर खुलेंगे, जिससे आपके प्रयास रंग लाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय संतोषजनक और फलदायी रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में प्रेम, आपसी समझ और शांति का वातावरण रहेगा, जबकि स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए खुशियों और सफलता की सौगात लेकर आने वाला है, जो आपके मनोबल और आत्मविश्वास दोनों को ऊंचा करेगा। आज के समय में अगर गौर करें तो अधिकतर लोग दो ही वजहों से सबसे ज्यादा उलझन में रहते हैं। पहला, पर्याप्त आय का ना होना, और दूसरा, अपने खर्चों पर नियंत्रण ना रख पाना। दिखावे की इस दौड़ में कई लोग अपनी कमाई से कहीं अधिक खर्च कर बैठते हैं, और यही आदत उन्हें धीरे धीरे कर्ज और मानसिक तनाव की ओर धकेल लेती है। इसके अलावा एक और आम गलती है बिना पूरी जानकारी के बड़ी बड़ी बातें करना और बेवजह की चर्चाओं में पड़ जाना। कई बार लोग अपनी जुबान पर काबू न रख पाने के कारण ऐसे शब्द बोल देते हैं जो अनजाने में खुद उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। साफ कहें तो आज की बहुत सी परेशानियों की जड़ हमारी आदतें हैं। कमाई से ज्यादा खर्च करना और बोलने से पहले सोचने की आदत न डालना। अक्सर लोग या तो अपनी कटु वाणी के कारण या फिर जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत के चलते जीवन में परेशानियां झेलते हैं। इसलिए इस समय आपको खास तौर पर इन दोनों बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी आय के अनुसार ही खर्च करें और कोशिश करें कि हर महीने कुछ न कुछ बचत जरूर हो, बजाय इसके कि पूरी कमाई तुरंत खर्च कर दी जाए। खर्च करने से पहले सोचें कि क्या ये वास्तव में जरूरी है, और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। साथ ही अपनी वाणी पर संयम रखना भी बेहद जरूरी है। अगर किसी विषय पर पूरी जानकारी ना हो तो उस पर टिप्पणी करने से बचें। जहां संभव हो ज्यादा बोलने के बजाय मौन को अपनाएं, क्योंकि कई बार अनचाहे विवाद और समस्याएं सिर्फ हमारे शब्दों के कारण ही पैदा होती हैं। इसलिए दोस्तों, आने वाले 15 से 31 अगस्त 2025 के बीच आपको इन दोनों ही बातों, खर्च पर नियंत्रण और वाणी में संयम का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इस अवधि में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव, उल्लेखनीय प्रगति और नई खुशियां आने की संभावना बढ़ जाएगी। खासकर नौकरी पेशा मकर राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और आप अपने कार्य समय पर व सटीक तरीके से पूर्ण कर पाएंगे, जिससे न केवल आपके वरिष्ठ प्रभावित होंगे बल्कि मानसिक दबाव भी कम होगा। परिणाम स्वरूप आप भीतर से हल्कापन और संतोष महसूस करेंगे, जो आपकी आगे की सफलता का मार्ग और भी सुगम बना देगा। यदि आप नौकरी में अपना प्रदर्शन उच्च स्तर पर बनाए रखते हैं तो न केवल पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बल्कि अतिरिक्त स्रोतों से धन अर्जित करने के अवसर भी आपके पास आ सकते हैं। आपके काम की गुणवत्ता और समय पर कार्य पूर्ण करने की आदत आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। वहीं अगर बात व्यापार और व्यवसाय की करें तो यह अवधि व्यापारी जातकों के लिए संभावनाओं से भरी रहेगी, बशर्ते आप हर कदम सोच समझकर उठाएं। याद रखें, भावनाओं के बहाव में आकर लिया गया कोई भी निर्णय आपके मुनाफे को कम कर सकता है और कहीं कहीं नुकसान की स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसलिए व्यापारिक रणनीतियों में भावनाओं को एक तरफ रखकर ठोस और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना ही सफलता और लाभ सुनिश्चित करेगा। जैसा कहा जाता है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। ठीक उसी तरह बिजनेस में अत्यधिक भावुकता आपके लाभ को कम कर सकती है। इसलिए यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो भावनाओं को किनारे रखकर पूरी एकाग्रता अपने काम पर लगाएं, ताकि आप उल्लेखनीय प्रगति और मुनाफा हासिल कर सकें। आर्थिक दृष्टि से भी ये अवधि आपके लिए सुदृढ़ रहने वाली है। धन आगमन के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं और बीते समय में की गई मेहनत का फल अब आपके हाथ आ सकता है। साथ ही परिवार के बड़े सदस्यों से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है, जबकि रुका हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति भी इस दौरान प्राप्त हो सकती है।
इतना ही नहीं, अचानक होने वाले लाभ के योग भी बन रहे हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेंगे और आपके कार्यों में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इस अवधि में आपके प्रयास निश्चित रूप से आपको उत्कृष्ट लाभ दिलाएंगे। साथ माता पक्ष से आर्थिक सहयोग मिलने के प्रबल संकेत हैं, चाहे वह ननिहाल से हो या आपकी माता के माध्यम से। आपकी वित्तीय स्थिति और भी सुदृढ़ होगी और धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से यह समय बेहद सुखद साबित होगा। पुराने मतभेद खत्म होकर रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। घर में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिससे परिवार के सभी सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। आमदनी में वृद्धि के कारण कुछ नए कार्य या योजनाएं घर में आरंभ हो सकती हैं, जो परिवार की प्रगति और सामूहिक खुशहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। अगर हाल ही में आपके परिवार में किसी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी, तो इस अवधि में उसके समाधान की पूरी संभावना है, जिससे घर में राहत और खुशी का माहौल लौट आएगा। आपसे रिश्तों में एकजुटता और सहयोग बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन पहले से ज्यादा सामंजस्यपूर्ण बनेगा। वहीं प्रेम जीवन की बात करें तो 15 से 31 अगस्त 2025 का समय मकर राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपका और आपके प्रेमी या जीवन साथी का रिश्ता और मजबूत होगा। साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और भावनाओं को खुलकर साझा करने का अवसर मिलेगा, जिससे समझ और विश्वास दोनों गहरे होंगे। हालांकि कुछ छोटे मोटे मतभेद या नकारात्मक परिस्थितियां भी सामने आ सकती हैं, लेकिन यदि धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए तो वे आपके रिश्ते को और भी परिपक्व बना सकती हैं। प्यार के नाम पर कभी कभी कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ साधने का प्रयास करते हैं, चाहे वो भावनात्मक न हो, शारीरिक हो या आर्थिक। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए ये समय सतर्क रहने का है। अपने रिश्ते को शुरुआती कुछ महीनों तक तटस्थ दृष्टिकोण से देखें, बिना किसी आर्थिक या शारीरिक लेन देन में उलझे। इस अवधि में बातचीत और साथ बिताए गए समय के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति सच्ची भावनाओं से जुड़ा है या सिर्फ अपने लाभ के लिए संबंध बना रहा है। जब आप 2, 4 या 6 महीने तक धैर्यपूर्वक रिश्ते को परखेंगे, तभी आपको साथी की असली मानसिकता और इरादों का स्पष्ट अंदाजा होगा, जो आपके प्रेम जीवन को सुरक्षित और सार्थक बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इस महत्वपूर्ण समझ को आपको अपने परिवार, विशेषकर अपने बच्चों तक भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में घर में प्रेम संबंधों से जुड़े कुछ ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जो आपकी सहन शक्ति की परीक्षा ले सकते हैं। यदि आप स्वयं प्रेम संबंध में हैं, तो अपने साथी को भी सतर्क रहने की सलाह दें, खासकर नए रिश्तों में जुड़े लोगों को, क्योंकि आजकल कई बार लोग अपने स्वार्थ और ज़रूरतों के लिए ही रिश्ते बनाते हैं। ऐसे माहौल में विवेक और सावधानी ज़रूरी है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये अवधि आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य गहराएगा। यदि आप नवविवाहित हैं और संतान की योजना बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ और अनुकूल साबित हो सकता है, जो आपके वैवाहिक जीवन को और भी खुशहाल बना देगा। मकर राशि के जातकों के लिए इस अवधि में संतान प्राप्ति के शुभ योग प्रबल रहेंगे, जो आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये समय आपके पक्ष में रहेगा। आपकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, विषयों को गहराई से समझने की क्षमता विकसित होगी और मेहनत का फल बेहतर परिणामों के रूप में मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अवधि संतोषजनक रहेगी, किसी गंभीर समस्या के संकेत नहीं है। हालांकि हल्की फुल्की दिक्कतें जैसे एड़ियों का फटना, त्वचा में रूखापन या चेहरे पर ड्राइनेस और कभी कभी आलस्य महसूस होना संभव है। ऐसे में उचित देखभाल और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों, आने वाले 15 दिनों में मकर राशि के जातकों के लिए हालात काफी अनुकूल रहेंगे, बशर्ते आप अपने खान पान पर ध्यान दें, आलस्य से दूरी बनाए रखें और खुद को सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रेरित करें। सुबह जल्दी उठने की आदत आपके स्वास्थ्य और दिन भर की कार्यक्षमता को बढ़ाएगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, बस हल्की फुल्की दिक्कतें हो सकती हैं, जिन पर थोड़ी देखभाल से काबू पाया जा सकता है। यदि पहले आप किसी बीमारी या थकान से जूझ रहे थे, तो इस अवधि में सुधार के संकेत स्पष्ट नजर आएंगे। कुल मिलाकर यह समय आपको तरक्की, स्थिरता और मानसिक संतोष प्रदान करेगा। आशा है ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। नमस्कार, जय शनिदेव।